नमस्कार दोस्तों, मैं अंजनी कुमार गुप्ता क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए संसाधन एवं उपयोग इसके अंतर्गत मैं आज आप लोगों को संसाधन नियोजन के विषय में बताऊंगा। संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन नियोजन है। जैसे कि हम वर्तमान स्थिति में देखते हैं कि हमारे आसपास की जो भी वस्तुएं हैं वो सभी को हम संसाधन कहते हैं, लेकिन इन संसाधनों का जो हम प्रयोग करते हैं या उपयोग करते हैं, इनका यदि हम बिना सोचे समझे या बिना योजना के ही अविवेकपूर्ण रूप से किसी भी प्रकार से उपयोग करते हैं तो ये समाप्त हो सकते हैं और भविष्य में ये संसाधन यदि एक बार समाप्त हो जाते हैं तो वो हमें दोबारा प्राप्त नहीं होंगे। जैसे कि कुछ संसाधन जो होते हैं अनवीनीकृत होते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि उन्हें दोबारा हमें प्राप्त करने में लाखों वर्ष लग सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, डीजल हो गया, ऐसे पदार्थ जो है इनका यदि एक बार भंडार समाप्त हो जाता है तो ये हमें दोबारा प्राप्त आसानी से नहीं होंगे। इसलिए हमें इनका जो प्रयोग है वो नियोजित तरीके से करना चाहिए या विवेकपूर्ण तरीके से करना चाहिए। भारत में संसाधन का नियोजन, तो संसाधन का नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है। इसके लिए आवश्यक क्रियाकलाप की आवश्यकता होती है। ये क्रियाकलाप संसाधन नियोजन के सोपान होते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि भारत में भी जो संसाधन है, संसाधन नियोजन की जो प्रक्रिया है वो एक जटिल प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया के माध्यम से ही यदि हम नियोजित तरीके से इन संसाधनों का उपयोग करेंगे तभी हम इसका उपयोग अधिक समय तक कर सकते हैं। क्योंकि भारत की जो जनसंख्या है वो बहुत ही विशाल है और इस जनसंख्या के उपयोग करने के लिए हमें संसाधनों का नियोजित तरीके से उपयोग करना चाहिए। तो संसाधन के नियोजन के सोपान को निम्नलिखित भागों में हम अध्ययन कर सकते हैं या निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। जैसे विभिन्न देश के अंतर्गत विभिन्न संसाधनों का पहचान करना और उनका सर्वेक्षण करना कि हमारे देश में किस स्थान पर किस स्थान पे संसाधन एकत्रित है। उसके बाद सर्वेक्षण के बाद उनका मानचित्र करना, मानचित्र तैयार करना, उनकी गुणवत्ता को पहचान करना, उनके भंडारण को जानना या उनका अनुमान लगाना या आकलन करना। उसके बाद संसाधन जो होते हैं, संसाधन से ही हम विकास की योजनाओं को आगे ले जाते हैं। यदि संसाधन की हमें पास कमी होगी तो हम किसी भी प्रकार से अपना जो है विकास नियोजित रूप से नहीं कर सकते हैं या योजना बना करके विकास नहीं कर सकते हैं। राष्ट्रीय विकास योजना में संसाधन योजना के अंतर्गत समन्वय स्थापित करना, यानी कि जो हमारे पास संसाधन है उसके माध्यम से जो राष्ट्र के बीच में और लोगों के बीच में समन्वय स्थापित होना चाहिए, जिससे हम उस संसाधन को किसी भी प्रकार से बर्बाद ना कर सके। संसाधन का संरक्षण, संसाधन सभ्यता एवं संस्कृति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है तथा इसका अविवेकपूर्ण उपयोग से संसाधन की आवश्यकता है समाप्त हो सकता है। इसलिए हमें संसाधन का जो उपयोग है वो नियोजित तरीके से और विवेकपूर्ण तरीके से इसका उपयोग करना चाहिए या इसका संरक्षण करना चाहिए। जैसे संरक्षण के विषय में भारत के अंदर बहुत सारे ऐसे समाज सुधारक हुए जिन्होंने इसके ऊपर चिंता व्यक्त की, या बहुत सारे ऐसे नेता हुए जिन्होंने इनके ऊपर चिंता व्यक्त की, जिनमें से प्रमुख थे मेधा पाटेकर, जिन्होंने नर्मदा बचाओ योजना
प्रारंभ की। सुंदरलाल बहुगुणा इन्होंने वृक्षों को बचाने के लिए या जंगलों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन प्रारंभ किया तथा संदीप पांडे जैसे नेताओं ने वर्षा जल का संग्रह करके और संचय करके जो भूमि के अंतर्गत भूजल स्रोत है उसको बढ़ाने की या उसे बनाए रखने के लिए भी प्रयास किया गया। इसके बाद सतत विकास की अवधारणा। तो संसाधन मनुष्य की जीविका का एक आधार होता है। जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए संसाधनों के सतत विकास की अवधारणा आवश्यक है। संसाधन प्रकृति द्वारा प्रदान उपहार है, यानी कि जो संसाधन है वो प्रकृति के द्वारा हम लोगों को या मनुष्यों को एक अमूल्य उपहार के रूप में हमें प्राप्त है, लेकिन इसका उपयोग और इसकी गुणवत्ता को बनाए रखना हमारा प्रथम कर्तव्य होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे हम संसाधनों का जिस तरीके से दोहन करते हैं तो संसाधन समाप्त भी होते जा रहे हैं और हम अपने वातावरण को प्रदूषित करते जा रहे हैं। यदि इसी प्रकार की घटना घटित होती रहे तो एक समय संसाधन हमारे समाप्त हो जाएंगे और वातावरण यदि दूषित हो जाएगा तो हमारे जीवन के लिए भी ये एक प्रकार का संकट उत्पन्न कर सकता है। इसलिए व्यक्ति के जो कुछ व्यक्ति हैं जो लालच में आकर के संसाधनों का जो दोहन है या उसका दुरुपयोग बहुत ही तीव्र गति से करते हैं। जैसे मान लीजिए पैसा कमाने के लिए या कुछ लोगों के पास पैसा अधिक है तो उसके बाद भी वो क्या करते हैं, संसाधनों का दुरुपयोग करते हैं। जैसे मान के चलिए कि गाड़ी धोने के लिए अधिक वो मोटर चालू करके अपनी गाड़ी धोते हैं या पानी बर्बाद करते हैं। कुछ लोग बिजली का अंधाधुंध उपयोग करते हैं और बिजली का जो उपयोग है जैसे मान लीजिए बिना किसी कार्य के भी उसका उपयोग करते रहते हैं, यानी कि बिजली को बंद नहीं करते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, संसाधन धीरे धीरे समाप्त होते हैं। उसके बाद जैसे संसाधन का भंडार की जो स्थिति है, जैसे संसाधनों का विकेंद्रीकरण हुआ तो संसाधनों के विकेंद्रीकरण के फलस्वरूप जो समाज है वो दो वर्गों में बढ़ गया, एक अमीर वर्ग और दूसरा गरीब वर्ग, जिसमें अमीर वर्ग संसाधनों का दोहन करते हैं और पर्यावरण में असंतुलन पैदा कर देते हैं, जिससे विश्व की जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें घोर संकट उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण बाढ़, सूखा, भूकंप जैसी या ओलावृष्टि, चक्रवात जैसी कई प्रकार की आपदाएं उत्पन्न होती हैं, जिसके कारण जो मानव का जीवन होता है वो संकट में घिर जाता है। धन्यवाद।